Hello friends, if you have been studying for say 6 hours a day and at the end of the day if you remember nothing, it's not your brain, it's your method which you need to upgrade. सो बेसिकली होता है ना कभी कभार कि आप पूरा दिन भर पढ़ते हो, 6-7 घंटा पढ़ते हो और अगले दिन अगर आपको वो चीज़ में से कुछ भी पूछा जाए तो आप इफेक्टिवली वो बता नहीं पाते हो। तो इसका रीजन आपका ब्रेन नहीं है, इसका रीजन ये है कि आप जो है एक फोकस मेथड आपको चाहिए पढ़ाई के लिए जो आपको इस प्रॉब्लम में हेल्प करे। क्योंकि क्या है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इट विल बी लाइक फॉर 1 ईयर, 1 ईयर डाउन द लाइन आपको प्रिपेयर करना है, उसके बाद 1 साल आपको एग्जाम में देना है। सो इट्स अ ह्यूज सिलेबस विच यू नीड टू रिकॉल, रिटेन, रिप्रोड्यूस, एक्सप्रेस। तो होता क्या है कि आपको चीजें याद नहीं रहेगी तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। So if you are facing this problem, I will suggest try this 75-15 rule. देखो सबसे पहले 75-15 रूल है क्या? 75-15 रूल इज बेसिकली कि आपको जो अपना पढ़ाई है उसको ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो यू विल डिवाइड योर स्टडी हार्स इन ब्लॉक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 75 मिनट पढ़ते हो, सो ये 75 मिनट के स्टडी में आपका डीप फोकस्ड स्टडी होगा, ठीक है। और 15 मिनट जो होगा ये होगा आपका ब्रेक, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको। शुरुआत में अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो ये 50 या 60 भी कर सकते हो, ये 10 कर सकते हो, मतलब डिपेंड करता है आप पे। मैं 75 इसलिए रखा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बच्चों वाली 10th वाली प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो कि आप 1 घंटे में थक गए भाई। बट आपको फिर भी एक चीज समझना है कि ये जो 75-15 रूल है ये साइंटिफिकली बैक्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपका अल्ट्राडियन रिदम पे, अल्ट्राडियन रिदम पे। अब क्या है अल्ट्राडियन रिदम? अल्ट्राडियन रिदम एक बेसिकली एनर्जी स्पाइक है जो आपका यूजुअली ब्रेन में आता है। तो उसमें होता यह है कि आपका बॉडी मतलब ब्रेन 90 टू 120 मिनट सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, फिर उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे 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 कम होने लगती है। सो अगर आप 90 मिनट पढ़ते हो, ठीक है, उसकी 90 मिनट नहीं, अगर आप 1.5 आवर का साइकिल फॉलो करते हो जिसमें आप 1 घंटा 15 मिनट पढ़ रहे हो और 15 मिनट आप ब्रेक ले रहे हो, तो होगा ये जो प्रोडक्टिविटी आएगी सबसे पहला आपका डोपामाइन रश होगा। ये डोपामाइन रश होगा। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? आप जब दोबारा बैठोगे पढ़ने के लिए तो आपके पास वही सेम एनर्जी रहेगी, वही सेम फोकस रहेगा जो आपका पहला ब्लॉक में था, फर्स्ट ब्लॉक में था। ऐसे दूसरा ब्लॉक भी है, तीसरा ब्लॉक भी है। तो डोपामाइन रश होगा। आप स्मॉल ब्रेक लेते हो, सो आपका मेमोरी कंसोलिडेट होता है ड्यूरिंग ब्रेक। ठीक है, तीसरा फायदा ये होता है कि बर्नआउट होने से बच जाओगे। बर्नआउट, फटीग ये सब नहीं होगा। तो अगर आप ये करते हो तो बेसिकली हर
75 मिनट्स तक आपका ब्रेन वो सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेगा, वो सारी चीज़ों को एक बेहतरीन तरीके से रिटेन मोड में ला देगा, और 15 मिनट में आप ब्रेक लेके जब दोबारा पढ़ने बैठोगे तो इफिशिएंसी के साथ अच्छे आउटपुट के साथ पढ़ पाओगे। तो ये बेनिफिट होता है। सो बेसिकली आप ऐसे मान लो मॉर्निंग का आपका टाइम है, मॉर्निंग स्लॉट है, उसमें आपने 3 ब्लॉक में अपना प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज किया, ठीक है। अब आप मॉर्निंग में तकरीबन 5 आवर्स या 3 स्लॉट को कंप्लीट करने के लिए 5 घंटा बैठ गए। अब ये 5 घंटे में आपका 4 आवर्स 15 मिनट का इफेक्टिव स्टडी होगा मॉर्निंग में। अगर आप मान लो 8 o'clock को भी पढ़ाई को बैठते हैं तो आपका 1 बजे तक कम से कम 4 घंटा 15 मिनट की इफेक्टिव स्टडी होगी, जिसमें आपने चीज़ों को साइंटिफिकली अच्छे से पढ़ा, आपको चीज़ें याद भी रहेगी, आपकी मैक्सिमम सिलेबस कवर होगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका पढ़ाई करने का तरीका काफ़ी अच्छा रहेगा। मॉर्निंग स्लॉट में ये कर लिया। अब आफ्टरनून स्लॉट में यहाँ 3 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक डाल दो। अगर दोपहर को नींद आ रहा है, रेस्ट लो। देखो मैंने हमेशा अपने वीडियोस में कहा है कि स्लीप इज नॉट लेजीनेस। अगर आपको मैराथन में भागना है तो आपको रेस्ट भी लेना है। यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है कि आपको हर एक पर्टिकुलर इसके बाद जो है एक ब्रेक मिलेगा, एक टेक मिलेगा, मल्टीपल टेक मिलेंगे, नहीं। यहाँ या तो 1 होता है या तो 0 होता है। या तो यूपीएससी में बंदा जो है आईएएस बन के डिस्ट्रिक्ट संभाल रहा होता है, या फिर वो फिर मोस्टली एक दूसरा पाथ उसका चला जाता है, एक डिमोटिवेशन का भी फेज आता है, आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं उसे। तो 2 ब्लॉक डाल दीजिए, 1 घंटा रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 45 मिनट्स रेस्ट ले लो, उसके बाद फ्रेश अप हो जाओ, पढ़ाई करने को बैठ जाओ। तो 2 ब्लॉक आप दोपहर को कर लोगे तो वहां से आपका समवेयर अराउंड 2.5 घंटे की पढ़ाई और होगी। तो इतना भी कर लोगे ना पूरे दिन में फोकस प्रिपरेशन तो ठीक है। अब रात में अगर आपके पास टाइम है, और या फिर आप वापस रात को 2 ब्लॉक और ऐड कर लो, और 2.5 आवर वहां से, तो तकरीबन 5 घंटा 9 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई ऐसे भी की जा सकती है। लेकिन करते हैं क्या हम लोग? अब यहाँ पे आप दोपहर में 2.5 घंटे की पढ़ाई करोगे इफेक्टिवली, जहाँ पे आपने नींद भी लिया, आपने फोकस होके प्रिपेयर भी किया। दूसरा, आप शाम को भी वही 2 स्लॉट को फॉलो करके 2.5 घंटे के वापस पढ़ाई करते हो। तो 2.5 घंटा पढ़ने के लिए आपको 3 घंटा बैठना पड़ेगा, राइट। 3 घंटा 3 घंटा, तो आप कितने घंटे पढ़ाई को बैठोगे? 5 8 11 11 आवर्स में आप जो है पढ़ाई सिर्फ 9 आवर्स के लिए करेंगे। बाकी का जो ब्रेक रहेगा उसमें आप मोटिवेशनल वीडियोस, अपना ब्रेक, अपना पोमोडोरो टेक्निक जो भी यूज करते हो, अपनी ऐसे की आंसर राइटिंग, कुछ भी चीज़ें ऑनलाइन में सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, गाने सुन सकते हो, जहाँ से आपका ब्रेन वापस बूस्टअप हो जाएगा। तो आप पढ़ाई भी कर रहे हो और आपको बर्नआउट या फटीग फील नहीं होगा। तो ऐसे स्मार्ट होके पढ़ना है। देखो यूपीएससी में फोकस करके पढ़ना जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा क्या जरूरी है कि आप जो चीजें पढ़ रहे हो उसमें एक स्मार्ट अप्रोच आपको लाना है। क्योंकि आपको ये 2 दिन या 3 दिन नहीं करना है, ठीक है। आपको हो सकता है ये 3 साल करना पड़े, 3 years। तो क्या आप कर पाओगे? तो अपने हिसाब से ये पूरा मत करने जाना, ये आप तब करना जब आप पॉसिबल हो, या फिर यहाँ पे 3 ब्लॉक्स की जगह 2 2 ब्लॉक्स का भी पूरा दिन कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। तो कुछ मत करना इस टाइम पे, जब पढ़ाई करोगे फोन को स्विच ऑफ कर देना या अपने से दूर कर देना। दूसरा, आप जो है नोटिफिकेशन ये सब ऑफ करके रखना या म्यूट पे रखना। ब्रेक लोगे तो ये ब्रेक में ये देखना कि इंस्टाग्राम या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म जहां से आपको पढ़ाई से दूर आपको लेके जा रहा है, उधर नहीं जाना। क्योंकि अगर यहाँ पे चल गए और आपका ये साइकिल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर वो वापस से कोई इफेक्टिव नहीं रहता। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट,
कि ज़्यादा पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन हम कितने अच्छे से पढ़ते हैं वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में फोकस ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। बाकी आपको राह भटकने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसको जो है 75-15 रूल को अपने हिसाब से 60-10 कर सकते हो, 55 कर सकते हो, डिपेंड करता है। ट्राई करके देखो। आई मीन आप इसको सबसे पहले आने वाले 7 दिन के लिए ट्राई करो। इफ इट वर्क्स फॉर यू तो ठीक है, अगर नहीं वर्क करता आपको तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में आएंगे और लिखेंगे इट डिडंट वर्क। बट मुझे पता है आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव वे है, ये साइंस बैक्ड है। आपका जो अल्ट्राडियन रिदम के बारे में एक बार पढ़ लेंगे ब्रेक में कभी, तो आपको समझ में आएगा आपका ब्रेन काम कैसे करता है। सो आई होप आई वॉज ऑफ सम स्मॉल हेल्प। वैसे तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है यूपीएससी के लिए, कोई आपको मार्क्स के लिए पूछेगा नहीं। बट क्या है कि आपको प्रोग्रेस करना होता है, हर दिन आपको बेहतर बनना होता है। तो अगर कोई बच्चे जो है जो एग्ज़ाम में अपने फोकस कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिनके कारण उनको दिक्कत आ रही है, तो इस मेथड को फॉलो कीजिए एंड इट विल वर्क फॉर यू। ट्रस्ट मी, इट विल वर्क फॉर यू, क्योंकि ये मैंने खुद अपने पढ़ाई में फॉलो किया है। इससे बहुत अच्छे से आपका रिवीजन, आपका चीज़ें कवर हो जाती है। और ये उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने के लिए आए हैं। अगर आप पढ़ाई के मतलब अंडर में रह के कुछ और चीज़ें करने आए हो यूपीएससी के प्रिपरेशन में, ऐसे बहुत सारे रहते हैं जो दिल्ली आने के बाद ड्रिंकिंग हैबिट, स्मोकिंग हैबिट, गर्लफ्रेंड, ये सब के चक्कर में फंस जाते हैं, पार्टी वार्टी के चक्कर में। आप पढ़ने के लिए आए हो तो आपके लिए आइए। बाकी आप टाइम पास करने के लिए आए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन। एक साल, अभी ये साल स्टार्ट हुए 8 महीना खत्म हो गया, 3-4 महीने के अंदर ये साल भी खत्म हो जाएगा और आप 27 के हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, चिड़िया चुग गई खेत वाला सीन हो जाएगा। तो फॉलो करो इसको और मुझे रिजल्ट में बताओ क्या क्या हुआ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, you can subscribe to our channel or you can share it with your friends so that they can also learn something new, something scientific. Okay, thank you.